इस बार जितने भी बच्चे क्लास 10th में और फिजिक्स का आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो जो आपकी क्लास 10th की फिजिक्स होगी उससे आपका यहाँ पर कोई भी आउट क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि संपूर्ण किताब के जो फिजिक्स है हमारी, उसके संपूर्ण किताब के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक को सही तरीके से तैयार कर लेते हो तो इससे बार आपकी पूरी फिजिक्स में कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से आपको संपूर्ण किताब की जो हमारी फिजिक्स है उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो भी 20 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। इससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 में होता है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में होता है। तो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपको पढ़ना है कि प्रकाश क्या, प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पढ़ने हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। फिर हमारा टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनाने के यहाँ पर 2 नियम होते हैं। एक आपका यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, उसमें 6 स्थिति बनती है, और एक आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसमें टोटल 2 स्थिति होती है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक, मैंने आपको जितने भी मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो अभी तो मेरे चैनल पर यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर भी स्टार्ट हो चुका है और जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उन सभी पर वीडियो भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके भी बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना। जो लेंस होता है, सबसे पहले आपको लेंस के बारे में बताऊंगा, फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस तरीके से यहाँ पर लेंस बनाते हैं, अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थिति होती है, उत्तल दर्पण में कितनी स्थिति होती है, ये सब हम लेंस से प्रतिबिंब का जब निर्माण करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा लेंस की क्षमता। आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता पढ़ना, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक आपके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा आवर्धन क्षमता। ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आवर्धन क्षमता। इसको भी मैं आपके साथ यहाँ पर बताऊंगा, सभी के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। अभी थोड़े जो टॉपिक बता रहा हूँ उनके ऊपर वीडियो आ भी चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर 7 होगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको पूछा जाएगा, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल 7 सेट होते हैं और किसी ना किसी सेट में आपको ये वाला दिखाई दे जाएगा निकट दृष्टि दोष। इसलिए जितने भी सारे टॉपिक बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हमारा टॉपिक नंबर 8 हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 हो जाएगा मानव नेत्र का चित्र के साथ आपको वर्णन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना है और उस चित्र में क्या क्या यानी कि डेफिनेशन होती है, जो भी आपका आंख होता है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आपको टॉपिक नंबर 10 पढ़ना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश होता है, यानी कि जब प्रकाश किसी श्वेत प्रिज्म से गुजरेगा तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 11 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ओम का नियम पढ़ना है और ओम का नियम पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो ओम का नियम है वो आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो आपको ओम का नियम पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 12 हो जाएगा विद्युत धारा। जो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 13 हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर हमारा 14 हो जाएगा श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम जो समायोजन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी के ऊपर वीडियो आएंगी, तो आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा कि चुंबकीय वलरेखा क्या होती है, चुंबकीय वलरेखा की विशेषता। ये भी आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर 16 हो जाएगा हमारा बायो सेवर्ट का नियम। जो बायो सेवर्ट का नियम आपको पढ़ना है। बायो सेवर्ट के नियम के बाद इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपके लिए यहाँ पर
लेकर आऊँगा, तो आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि इस पर आपको कंप्लीट हाई स्कूल का तैयारी करवाने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक नंबर 17 हो जाएगा, फ्लेमिंग के दायात का नियम पढ़ना है। फिर आपको फ्लेमिंग के बायात का भी नियम पढ़ना है। इसमें आपको टोटल 2 नियम पढ़ने हैं। फिर टॉपिक नंबर 18 हो जाएगा फैराडे का नियम। फैराडे का आपको नियम पढ़ना है, क्योंकि जो फैराडे का नियम होता है उसमें टोटल 2 नियम होते हैं। दोनों नियमों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 19 हो जाएगा, ओजोन परत होता है उसका अवक्षय किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 20 हो जाएगा, ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं, यानी कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करने का है सभी का एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है। जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है। और इन सभी के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगली वीडियो में आपके सामने पर केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो आई होप आज की वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्त लोगों के भी साथ शेयर कर देना।